दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। प्रभु जी सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह जो है निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये माया का देश है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, मृत्यु लोक है, मन का देश है ये। स्वामी जी स्वर वेद में क्या कहते हैं? ए जियरा तू अमर लोकसी, ए जियरा तू अमर लोकसी। परिय काल बस आई हो, माने स्वरूपी देवा निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु की अपार महिमा है। पूरे संसार में सदगुरु की जो है पूरे 24 घंटा वो सत्संग चल रहा है। आपको जब भी सुनना हो, यूट्यूब है, स्वामी जी की वाणियां जो है
24 घंटे उपलब्ध है। पहले ऋषियों की बाणी, संतों की बाणी जो है सतयुग में आम आदमी को नहीं उपलब्ध था। आज तो अपना घर में आप मोबाइल में बैठ करके और 24 घंटा सत्संग सुन सकते हो। आज के 3 साल पहले कौन सी बाणी आई थी, सब आपके पास में है, तो आप तो धन्य हो ही। धन्य सादा गुरु धनी धान्य है, ए धन्य सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। ए धन्य सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। ए काहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये ज्ञान ही उल्टा है। ज्ञान उल्टा नहीं है, हमारी चेतना ही उलट गई है। हमारी जो चेतना है वो उलट गई है। जैसी वो सुगा है, जो सुगा है वो उड़ता रहता है, और जो है जहां उसको बढ़िया फल मिलता है वह जा करके पेड़ पर बैठ करके, आम है, अमरूद है, केला है, जितना बढ़िया बढ़िया फल है, ये जा करके बैठ करके और आराम से प्रेम पूर्वक खाता है। उसको ले करके घर में नहीं आता है। आप भेद को समझो। बहुत सारे जीव हैं, धरती पर जाते हैं, अपना पेट भरा और फिर चले आते हैं। वो इकट्ठा नहीं करते हैं। और मानव ही ऐसा है जो धन भी इकट्ठा करता है, अनाज भी इकट्ठा करता है, फिर भी वो भूखा ही रहता है। आप भेद को समझो। इस धरती पर जितने जीव हैं, बहुत कम जीव जो है इकट्ठा करते हैं धन को। जो है तोता है, चिड़िया है, पक्षी है, वो इकट्ठा नहीं करता है, अपने बच्चों के लिए ले करके आता है। और जो है सबसे अधिक जो है मनुष्य ही है, अपने लिए भी इकट्ठा करता है, अपने बच्चों के लिए भी, और 10 पीढ़ियों के लिए भी इकट्ठा करना चाहता है। ये संसार जो है ऐसे ऐसी चीजें हैं, क्या क्या उपाय बनाया है इस संसार में ठगने के लिए। कैसे कैसे एक दूसरे को ठगता है वो, खाली पेट भरने के लिए। आप भेद को समझो। ये मनुष्य है। हर पक्षी जो है केवल जाती है अपना भोजन करके और आ करके, अभी सब आराम कर रहे होंगे। कोई 2-4 ही जीव है जो रात्रिचर हैं, और रात को निकलेंगे, तो दिन में वो आराम से रहते हैं। और मनुष्य जो है रात को भी काम करता है, दिन को भी काम करता है, दोपहर को भी काम करता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। इस धरती पर जो है सबसे चालाक जो है मनुष्य ही है। ऐसे ऐसे उपाय से आपको फंसाता है। एक बार आप अंदर चले गए, एक बार आप फंस गए, तो बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसी ऐसी माया जो है
जाल बिछा करके रखा हुआ है। आपको जब देखने पर और बूझने पर तब समझ में आता है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तताप्त लोह की पिंड समा भोग सकल जग जान अमुख बाई मुख जरहेंगे कष्ट विविध अज्ञान। ईश्वर विधि की वाणी है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तताप्त लोह की पिंड समा भोग सकल जग जान अमुख बाई मुख जरहेंगे कष्ट विविध अज्ञान। जीव जो है भरम में जो है भोग के लिए परेशान रहता है। और स्वामी जी इतना से नहीं, फिर दोबारा कह रहे हैं, ए रोटी दिखे स्वान जीमी आवेता हे समीप जीव भोग पर लोभसी आवेदे यमई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भोग भोग शांति नहीं या सदा गुरु उपदेश। तो ये संसार का जो भोग है कभी खत्म नहीं होगा, इसका चाहत खत्म नहीं होगा। अनंत काल से तो यही जीव कर रहा है, इस धरती पर अनंत काल से जीव यही कर रहा है। अब तो सदगुरु मिला है तो अब चेतन देश में चलो। सदगुरु कह भी रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराण न। रात दिवस रविश सीमा नाही, रात दिवस रविश सीमा नाही ज्योति जगमगानन, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न। बिना मेघ घटा घरावी अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न। बिना मेघ घटा घरावी अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराण न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। कहें सदा पल परमानंदित वाही पद निरवानन, वाही पद निरवानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप ये नहीं कह सकते इस संसार में हर चीज है। आप माया में जाओ तो माया का सुख मिलेगा,
और माया का जो सुख है जो है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग गया, क्षण में सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये जो सुख है, स्वामी जी सुख की चर्चा बहुत भेद भेद से कहे हैं। हर वाणी जो है सदगुरु की जो है एकदम स्वामी जी खोल खोल करके के जो है बता रहे हैं। एक ही जैसा दुआ कई हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भेद है उसमें। अब यहीं पर देख लो स्वामी जी क्या कहते हैं, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुखव कान है सब दिन कराय। ये जो संसार का जो सुख है, क्षण में सुख मिलता है, उसके बाद दुख मिलता है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा सुख कौन है जो हम हर दिन एक रहा है। उसी सुख को तो आपको की जो है तलाश है। ये दुआ स्वामी जी यहाँ बोल रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा भाव से बोल रहे हैं, क्षणिकाई सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान, क्षणिकाई सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान, सजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। चेतन सुख की बारे में दोनों जगह स्वामी जी कह रहे हैं। वहां कह रहे हैं कि बराबर सुख है, घटता बढ़ता नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं कि क्षण में सुख मिलता है, क्षण में दुख मिलता है। वह जो है कौन है? उसी के जवाब में स्वामी जी आगे भी कह रहे हैं, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम वाला नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम वाला नहीं होय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
ये बड़ा उल्टा ज्ञान नहीं है सीधा, लेकिन उल्टा हो जा रहा है। जो वो शुगा है वह जो है घूमता रहता है, आम खाएगा, केला खाएगा, पपीता खाएगा, ऐसे ही वो घूमता रहता है। जो फल उसे मिल जाए वो खाता है। अब एक दिन क्या होता है कि वो घिरनी में बैठ जाता है, वहाँ फल उसको दिखाई दे रहा है। मनुष्य जो है क्या कहा जाए, आपको जो है ऐसे फंसा देगा ना आपको, आप देख करके आश्चर्य हो जाओगे। तो वो जो है तोता को पकड़ना है, उसने तोता को उसने पकड़ना है। आज वो मैं घिरनी देखा, घिरनी नहीं, वो दूसरे टाइप की है, उसमें भी तोता घुसा तो फिर नहीं निकल पाएगा। तो वो जो है वहां तो उसको जो है भ्रम में है, लेकिन यहां जीव जो है ये भ्रम में है। तो तोता उसके ऊपर जा करके बैठ रहा है, उसमें फल लगा हुआ है, मिर्ची लगा हुआ है, कुछ भी टुकड़ा लगा दिया है। वो जो है जा करके जैसे ही उस पर बैठता है तो घिरनी जो है उलट जाती है। पहले वो बैठ रहा था, पैर उसको नीचे की तरफ था, फल की तरफ देख रहा था, और पूरा धरती वगैरह सब दिख रहा था। और जैसे ही वो बैठता है वो सीधा घूम जाती है उसके भार से जो है, और घूमते ही उसका पैर ऊपर को हो जाता है, आंखें जो है आसमान में हो जाती है। अब वो सोचता है कि हम कहाँ आ गए। वो जो है बंदर का कहानी तो आपको मालूम हो गया। तोता वाला बोला कि हमको नहीं समझ में आया जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो घिरनी होती है। घिरनी मतलब ऐसे वो जो है तार का बना करके रखते हैं, वो जा करके उसके ऊपर बैठ जाता है, और बैठते ही उसके भार से घूम जाती है, और घूम जाती है तो उसका जो है पैर ऊपर को हो जाता है, और जो है मुख उसका ऊपर को हो जाता है, आंखें ऊपर को दिखने लगती है। तो ऊपर तो आसमान में कुछ दिखाई नहीं देगा, खाली बादल बादल दिखाई देगा। अब वो भ्रम में पड़ जाता है कि मैं कहाँ आ गया, और डर के मारे छोड़ता नहीं है, उसको पकड़ करके रखता है, क्योंकि उसके जो आमने सामने कुछ दिखता नहीं है। पहले जो है जमीन दिख रहा था, पेड़ पौधे, दुनिया भर के जीव जंतु, आदमी दिख रहे थे, और जब बैठ जाता है तो घिरनी उसके भार से घूम जाती है। वो कितना होगा तोते का वजन, 50 ग्राम 100 ग्राम लगा लो जो है, और हल्की इतनी होती है, उसमें बैठते ही घूम जाता है। अब घूम जाता है तो तोता भ्रम में हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया। छोड़ा तो फिर जो गया काम से जो है, छोड़ता नहीं है डर के मारे। और उसको जो पकड़ने वाला होता है आता है, और जो है उसको जो है बैठ करके हुए जो है उसको घुमा देता है, फिर ये हाथ छोड़ देता है, और जो है पैर से पकड़े रहता है और घिरनी को घुमा देता है। डर के मारे नहीं छोड़ता है वो। ये माया भी आपको ऐसे ही फंसा रखा है। माया जो है जीव को ऐसे ही फंसा करके रखा है। आप जब देखोगे तो मतलब आपका काम ये सब थोड़ा होगा भाई, आप तो चेतन देश के वासी हो। आपका काम यहां शादी करना, विवाह करना, घर बनाना, द्वार बनाना, नौकरी करना, ये सब नहीं है। आप शरीर के लिए 2 टाइम के लिए भोजन नहीं आप पा सकते हो। क्या जरूरत है बताओ इस संसार में जो है हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा,
ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस देसी गवना। इतने बड़े बड़े जो है प्रतापी राजा हुए हैं। रावण भी एक बहुत बड़ा राजा ही था श्रीलंका का, इतना ताकतवर था वो, सभी देवी देवताओं को बांध करके रखता था जो है। और जो है अभी विश्वकर्मा पूजा आने वाला है 17 तारीख को, विश्वकर्मा जी को बोल रखा था पूरा एकदम महल बनाओ, स्वर्ग तक पहुंचा दो जो है। जबरदस्ती वो जो है करवाता था वो जो है। और उसकी पत्नी जो है मंदोदरी जो है कबीर साहब की परम भक्त थी वो। अरे इस धरती पर बड़े बड़े जो है विदुषी बालाएं, इसी धरती पर माता वो सती अनुसुईया थी जो अपना तेज बल से इन्हीं ब्रह्मा विष्णु को जो है बालक बना करके रखा था। देखो देवताओं में भी सब बड़ा जो है ना दिक्कत है, जो है देवजूनी में भी गड़बड़ है। देवता लोग भी मानव जीवन के लिए तरसते हैं। पहले उस भजन में चलो, नहीं तो बड़ा लंबा विषय है, सदगुरु का अनंत ज्ञान है। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत काल तक ऐसे ही सत्संग जो है सदगुरु आपको सुनाता रहता है और हर जन्म में सुनाता है, लेकिन ये संसार नहीं बूझता है। उसकी जो केवल हंस हंसनी है वही बूझते हैं जो है। तो वो तोता जो है उल्टा हो जाता है, पहले बैठता है नीचे सब दिखाई दे रहा है, जैसे ही बैठता है उड़ करके वो घिरनी घूम जाती है। ऐसी ही आपकी चेतना संसार में आ गई है, आप भ्रम में हो। आपका काम यहां जो है ये सब काम नहीं है। आप तो उसी प्रभु को ढूंढ रहे हो, लेकिन बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। अब समझ में आता है कि बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा वो। बिना सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिना सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिना सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांधो, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा,
बिन सद्गुरु नाही। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़ हो दसानावा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। वैसी आत्मा पवन ही चीने। पव का मतलब होता है माया, अक्षर। अक्षर यही बात है ये जो है। तो वैसी आत्मा पवन ही चीने। भूले बावन काल हो करमावा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। सदा फल सार सद्गुरुदेवी। ज्ञान से संसिता, छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक ऐसा स्थान है जहां पर बैठते ही आपका सब छूट जाएगा। भोग विलास की इच्छा खत्म हो जाएगी और जो है मन ही खत्म हो जाएगा। आप एक बार उसको आप चख लोगे, एक बार आप बूझ जाओगे, फिर जो है ये संसार अच्छा नहीं लगेगा। ये संसार आपके लिए बेकार हो जाएगा। वैसे भी ये संसार आपके लिए बेकार ही है। मनुष्य के लिए ये संसार नहीं है ये। हाँ, इसी शरीर में रह करके आपको सद्गुरु ढूंढना है। बिना सद्गुरु का जो है आप ये हो ही नहीं सकता है। इतना उल्टा है ये। आपके घट ही में है, जुगू जुगू से है, आपको छोड़ पाएगा नहीं वो। लेकिन बिना सद्गुरु को कैसे बूझोगे? अरे स्वामी जी भी नहीं बूझ पाए, स्वामी जी भी नहीं बूझ पाए। क्या कह रहे हैं वो? बालापनय भ्यासिमी मम शिरयंगुलराख। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। बालापनय भ्यासिमी मम शिरयंगुलराख। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। उस समय स्वामी जी नहीं जाने, बाद में बूझ गए, तभी ने ये दुआ स्वर वेद में लिख दिया। बालापन अभ्यासिमी मम शिरयंगुलराख। अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह भाग। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक बड़ा जो है मजेदार प्रश्न आया। बोल रहे हैं कि आप लोग तो देवी देवता को मानते नहीं है। अरे मैं बोला जितना हम लोग मानते हैं उतना कोई नहीं मानता है। तो बोला नहीं, आप लोग तो जो है पूजा नहीं करते। अरे मैं बोला पूजा नहीं करते हैं हम लोग भक्ति करते हैं। अरे बोला हाँ हाँ वही भक्ति पूजा एक ही बात है। मैं बोला एक ही बात नहीं है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य
से नहीं, भक्ति का विषय। ये भक्ति है। अगोमान तन सी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुख धर्म। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैंने कहा कि जो आप पूजा करते हैं, पुस्तक ले लिया, पढ़ लिया, उसका मंत्र पढ़ दिया और भगवान शिव के आगे बेलपत्र चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया और प्रसादी बना करके चढ़ा दिया, उनको दे दिया भोजन करने के लिए और पर्दा लगा करके वो भोजन आओ आओ नंद कन्हैया मेरा वो करो। आप सुनते हो संसार में भोजन करो, फलाने करो, ठिकाने करो, ये जड़ ज्ञान है। ये जब परमात्मा का शरीर ही नहीं है तो खाना खाने के लिए आएगा आपको? बोला ये पूजा नहीं है। व्यंगम युग जो है इसको पूजा नहीं मानता है। कबीर साहब इसको पूजा नहीं मानते हैं। आप इसी में कर करके आप संतुष्ट रहोगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपने स्वामी जी का आगे अगरबत्ती जला दिया और फल वगैरह ले आकर के रख दिया और जो है वो क्या जल चढ़ा लिया और वो कर लिया, फिर प्रसादी बांट दिए, चना मीट बात, ये पूजा हो गया? ये पूजा नहीं है, शुभ कर्म है ये। आप उसी में बुलाए रहोगे कि कुछ साधना भी करोगे। तो ऐसी ही पूजा ये जो है स्वामी जी कह रहे हैं, गोमान तानसी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कार, कर्म पास जीव फांसिया, जन्म मरण दुख धर्म। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,